देश की जनता जो है ना आज मोदी जी के साथ है। जिस बारात में दूल्हा नहीं है ना, तो मतलब वो आज भी नहीं है और वो कल भी नहीं है। ममता बनर्जी लड़ने देगी कांग्रेस को? सीपीआईएम के स्टालिन को अपने वहाँ वोट शेयरिंग करने देगी? ये पॉलिटिकल पिकनिक्स हैं, ये लोग भांप रहे हैं। मगर जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा राहुल गांधी है ना, उसको दरकिनारा कर दिया। वो ये नहीं कर रहे कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, राहुल गांधी को रोकना नहीं। वो अपने मेरिट पे लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के लोग जो मरे हैं इसमें, बताओ वो कांग्रेस के राहुल गांधी को कैसे नेता अपना माने? इंडिया नाम रखने से आप देशभक्त नहीं गिने जाओगे। बाप जो है ना उमर अब्दुल्ला के, वो तो चाइना की तरफ फेस कर कर कहते हैं कि चाइना हमारी मदद कर। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, आप आम आदमी हैं, ठीक है। जैसे जो सीटों का बंटवारा है, जैसे दिल्ली में मान लीजिए 7 सीटें हैं, 7 के 7 पर आम आदमी पार्टी चाहेगी कि मैं लड़ूं। फिर उधर कुछ जो है जेडीयू भी चुनाव लड़ती है यहाँ पे, और कांग्रेस है वो लड़ती है। तो इनमें सीटों का बंटवारा किस तरीके से मैं आपको यही देखो, अभी ये पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं पिकनिक, मैं इसको क्या बोलूँगा, ये पॉलिटिकल पिकनिक है। ये पॉलिटिकल पिकनिक्स हैं। हाँ। ये एक वहाँ पे कर दी इन्होंने, इससे पहले जो बैठक हुई 23 जून को, एक वहाँ हुई बिहार में, एक अभी बेंगलुरु में। इन्होंने ठंडा इलाका चुना था, सुनो, इन्होंने ठंडा इलाका चुना था, शिमला चुना था, मगर वहाँ बाढ़ आने की वजह से उसको बदलना पड़ा। ठीक है, वहाँ चले गए। ये पिकनिक्स हो रही हैं। ममता बनर्जी लड़ने देगी कांग्रेस को? सीपीआईएम के स्टालिन को अपने वहाँ वोट शेयरिंग करने देगी? वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अगर आप राजनीति को समझते हैं ना। दूसरा, यहाँ की बात करता हूँ, अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष था ना यहाँ पे, अजय माकन ने स्पष्ट कह दिया था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। पंजाब की कांग्रेस कमेटी ने कह दिया था कि हमें आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आम आदमी जहाँ पे भी बनी है वो भाजपा के वोट के साथ नहीं बनी है, वो कांग्रेस का वोट लिया है उन्होंने। मगर आज ये चीज़ अजय माकन भांप रहा है, वहाँ पंजाब की इकाई के लोग भांप रहे हैं। मगर जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा राहुल गांधी है ना, उसको दरकिनारा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इस ये तो चलो बंदा कर सकता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में खड़गे जी हैं। खड़गे जी तो पपेट है ना। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री भी देखे हैं, मौन प्रधानमंत्री भी देखे हैं, तो वो किसके इशारे पे चलते थे? पूरे 10 साल आपने देखा है। मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल की, वहाँ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, मगर क्या राहुल गांधी, कोई उनके परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं? आज उन्हीं के कातिलों के साथ हाथ मिला रहा है। तो बताओ कांग्रेस के कांग्रेसियों, एक बताओ, आपकी तो डूब मरने वाली स्थिति पैदा हो गई। बताओ, पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के लोग जो मरे हैं इसमें, बताओ वो कांग्रेस के राहुल गांधी को कैसे नेता अपना मानेंगे? बताइए। जो उनके मारने वाले हैं उनकी गोद में जाकर कौन बैठ रहा है? राहुल गांधी। तो बताइए, जो अपने कार्यकर्ताओं का सगा नहीं है, वो देश का क्या सगा होगा? इंडिया नाम रखने से आप देशभक्त नहीं गिने जाओगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी यहाँ पे, उसमें भी इंडिया लिखा गया था, ट्रेड करने आई थी यहाँ पे, मगर क्या किया उसने? देश को लूटा। तो ये भी इंडिया शब्द जो है ना, ये उसी की तरह है। देश की जनता जो है ना आज मोदी जी के साथ है, उनको वो अपने मेरिट पे लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, राहुल गांधी को रोकना नहीं। वो कहते हैं देश को आगे बढ़ाना है, इस अमृत काल में हमें देश को आगे बढ़ाना है। ये सोच जो है ना, ये विपक्ष के एक नेता की आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला इस बैठक में बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जब धारा 370 हटी थी ना, मुझे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान मेरे मुताबिक कुछ होगा, जो कश्मीर के कुछ यहाँ अलगाववाद जो चाहते थे वो खुश ना हुए हों, बाकी समस्त हिंदुस्तान इस फैसले के फेवर में खड़ा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी से पूछता हूँ, क्या डील किया आपने महबूबा मुफ्ती के साथ? क्या डील किया आपने उमर अब्दुल्ला के साथ? वो तो ओपनली कहते हैं, उनके बाप जो है ना उमर अब्दुल्ला के, वो तो चाइना की तरफ फेस कर कर कहते हैं कि चाइना हमारी मदद कर, धारा 370 बहाल कर। स्पष्ट सवाल, क्या ये अलायंस 370 वापस बहाल कराने के लिए बना है?
अगर बना है तो स्पष्ट बताइए, और इंडिया के नाम पर ये बताइए कि हम भारत तोड़ने जा रहे हैं। ये इंडिया अलायंस बनाकर हम भारत का हिस्सा जो है ना दोबारा डिस्प्यूट पैदा करने वाले हैं 370 डालकर, फिर पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवाद भेजे, फिर पत्थरबाजी हो। ये उस डगर पर ये चल रहे हैं। मगर देश समझदार है, अब समझ रहा है, नए भारत को पूजने वाले लोग हैं यहाँ पे। इनकी कार्रवाई, ये जो षड्यंत्र है ना, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आपकी बार 400 पार है। मेरा एक आखिरी सवाल, एनडीए आपने कहा कि 400 पार, एनडीए 400 पार है या फिर इंडिया 400 पार है? एनडीए, और मैं कहता हूँ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मैं वहाँ ये कहता इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, वो जीतेगा। ये इनको, अगर इनके किसी साथी को भी पूछोगे ना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले उसको देखना पड़ेगा मोबाइल, आपको भी नहीं पता होगी है पता? मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, आपको पता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। सिर्फ इंडिया शब्द रखने से आप देशभक्त नहीं गिने जाओगे। आपका काला इतिहास इतना काला है कि वो आप सर्फ एक्सल से भी धो लोगे ना तो वो मिटने वाला नहीं है। और सिर्फ एक का नहीं, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, एक सजा याफ्ता आदमी लोकतंत्र बजाने चला है, जिसके बेटे के ऊपर लैंड फॉर जॉब का स्कैम पे उसका नाम आ चुका है। नीतीश कुमार जैसा जो दल बदलू है, आज कहाँ है, कल कहाँ है, क्या पता कल आपको एनडीए में दिखे, फिर क्या करोगे? शरद पवार खत्म, वहाँ अजीत कुमार की पार्टी वहाँ बैठी हुई है। तो ये आपको, जिस बारात में दूल्हा नहीं है ना, तो मतलब वो आज भी नहीं है और वो कल भी नहीं है। तो ये जब तक अपना काला जो पीछे इतिहास है ना उसको नहीं बदलेंगे तब तक ये सत्ता बारात में चल नहीं। पड़ी है, दूल्हा है ही दूल्हा नहीं। है ही नहीं। पहले इन्हें दूल्हा ढूंढने की जरूरत देखिए दूल्हा बनेगा कौन? है। दूल्हा है ना, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, बहुत सारे नाम हैं, ममता बनर्जी हैं। तो देरी क्यों? आज नीतीश कुमार कहता था भाई मैं तो कन्वीनर नहीं बनना चाहता, मैं तो कुछ एक नाम, तो आपके पास सिर्फ 9 महीने रह गए हैं। आप क्या चुनाव को मजाक समझ रहे हैं क्या? आपको एक कन्वीनर इस अलायंस का बनाना ज़रूरी था, मगर कोई नाम नहीं आया। 2 बैठकें कर ली, अब तीसरी पे चल रहा है कवायद। तब तक एक दल और टूट जाएगा इनसे, फिर कहेंगे कि भाई लोकतंत्र खतरे में हो गया। इनके आपस में ही अभी ममता बनर्जी टिकट बंटवारे के टाइम पे सही अगर दंगल देखना होगा तो वो दंगल उस वक्त आपको दिखने मिलेगा। कोई तैयार नहीं होगा, अपने थाली का कोई एक दूसरी थाली में डालने के लिए तैयार नहीं है, मगर हर एक आदमी चाहता है कि दूसरी थाली से मेरे थाली में आ जाए। यहाँ दिक्कत ये रहेगी और विपक्ष जो है ये टिकेगा नहीं। एंटी नेशनल फोर्सेस हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, वो उनको हथियार भी दे रही है, उनको पैसा भी दे रही है और तबाही मचाने के लिए, मगर काफ़ी हद तक सेना ने वहाँ कंट्रोल कर लिया है। मैं तो कहूँगा जो लोग उस वक्त अफवाह हटाने का समर्थन करते थे, आज वो मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें सेना और भेजी जाए यहाँ पे ताकि हमारी सुरक्षा हो सके। और सबसे बड़ी बात, एक मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा कोर्ट के ऊपर। आज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतने देर के बाद अगर मोदी जी ने लेट बयान दिया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी तो सू मोटो के तहत उन्होंने कल टिप्पणी कर रहा है। तो इससे पहले जब आप ये वहाँ पे फैसला दे रहे थे, आपको पता है कि 2 समाजों में गतिरोध है, इसमें डिस्प्यूट है, तो आपने पहले ही केंद्र सरकार को अपने इस फैसले के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को ये टाइम मिलता उनसे कि वो उसकी प्रॉपर तैयारी कर सकते? देखिए राम मंदिर बनने वाला था, कितनी आर्मी डिप्लॉय हुई थी, आपने भी देखा। पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया वो एक हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए था। अगर इस तरह का डिस्प्यूटेड रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई आप फैसला दे रहे थे, आपको वहाँ सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था, केंद्र सरकार को नोटिस भेजना था ताकि इस तरह की घटना होने से पहले ही उसको टाला जा सकता था। मगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें विफल रहा।